हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास कब होती है? रात्रि 8 बजे होती है। रात्रि 8 बजे सबके लिए, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, रात्रि 8 बजे बहुत शानदार हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए बताइए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में से जिस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन कीजिए। कौन सा विकल्प है जिसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? बताइए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन ए में हुआ है। कह सकते हैं कि वाक्य अनुशासित शब्दों की व्यवस्थित कड़ी है। किसमें हुआ है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में सही हुआ है। ऑप्शन ए में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए बढ़ जाइए। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए अर्थ विकल्पों में इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। अच्छा, निशाचर का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए बताइए, निशाचर का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निशाचर मीन्स उल्लू होता है, क्योंकि रात्रि को इसको दिखाई देता है। चोर भी रात्रि को चलने वाला। निशाचर का अर्थ राक्षस भी होता। निशाचर का अर्थ हाथी नहीं होता। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? बताइए। उसका मुख चंद्रमा के समान है, इसमें साधारण धर्म क्या है? सुंदर या सुंदरता। ये क्या है? ये साधारण धर्म है। और के समान क्या है? ये वाचक शब्द है, वाचक। और मुख क्या है? मुख उपमेय है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। चंद्रमा उपमान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए, बहुत शानदार है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, देखिए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र है, बिल्कुल सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यही शुद्ध है। यह मेरा पुस्तक है, यही होना चाहिए, मेरी पुस्तक। इन्हें एक पुत्र है, इनके एक पुत्र है होना चाहिए। भारत में अनेकों नहीं, अनेक जातियां हैं। तो कौन सा वाला? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, अविकारी शब्द होता है, क्या होता है? बताइए। अविकारी शब्द क्या होता है? बताइए सर। अविकारी शब्द अव्यय होता है। अव्यय और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? बताइए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सर, महाप्राण कौन कौन से होते? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ये कौन सा है? चा, छा, जा, झा, ये चौथा वर्ण है। का, खा, गा, घा, ये भी चौथा है। और सभी अंतस्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? का, ये वर्ग का पहला है, और ये महाप्राण नहीं है, ये महाप्राण नहीं है। चलिए चलिए बढ़ जाइए। बताइए।
बताइए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द कौन सा है? दूसरों की बात सहन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जो दूसरों की बात सहन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। दूसरों की बात सहन करने वाले को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बताइए हमारा अगला प्रश्न बताइए, क्या है हमारा प्रश्न? जवाब दीजिए। दीजिए जवाब कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? बताइए। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? सर 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। चलिए चलिए बढ़ जाइए, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, थोथा चना बाजे घने का अर्थ क्या है? ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक वखान करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न क्रम से लगाना है। ये डेली प्रश्न हम लेकर आते हैं, आप समझ गए होंगे। प्रश्न चूंकि बड़ा है, प्रश्न बड़ा है, आपके लिए मुश्किल होगा। आंसर सही होगा 4D। आप देख लीजिए इसको, मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर दिख रहा है तो बता देता हूँ। आंसर डी होगा, क्योंकि चूंकि इसका छोटा, बिल्कुल इसके शब्द बहुत ही छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप करने में दिक्कत होगी। चलिए मैं थोड़ा बता दूं। पहला और छठवां ये निश्चित हैं, बाकी अलावा क्या है, उसके अलावा ये क्रम से लगाने हैं। चलो छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये दिखेगा नहीं, और आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, पहले से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए। कुल और कूल का अर्थ क्या है? बताइए। कुल और कूल का अर्थ क्या होता है? बताइए। सर कुल मीन्स होता है वंश और कूल मीन्स किनारा। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या बताना है कि इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करिए। समुद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। समुद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर समुद्र का पयोदी होता है, जलदी होता है, बारिदी, पर जलद नहीं होता। ये जलद किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है। किसका है? बादल का पर्यायवाची है। चलिए बताइए, हमारा 13वां प्रश्न है, हाथों हाथ में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाथों हाथ में कौन सा समास है? सर अव्ययी भाव समास होता है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और 14वां प्रश्न बताइए, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, और धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, निर्देश पढ़िए। क्या कह रहा है निर्देश? क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्छा 15वां बताइए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है?
विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संभाषण कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या आएगा? अधोपांत आएगा। आदि से अंत क्या आएगा? अधोपांत आएगा। ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। वह अगले साल आएगा मतलब है अगले साल तक आएगा। तो इसमें अधिकरण, अधिकरण में मैं और पर भी होता है और तक शब्द आ जाए तो अधिकरण कारक का होता है तक। वह अगले साल तक, ये अगले साल आएगा, इसका भाव है अगले साल तक आएगा, जिसमें अधिकरण कारक होता है। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, पता होगा आपको। बताइए, बताइए। कनक कनक से ते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, या पाए बोराए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सबको पता होगा सर। कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा, और जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बताइए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। करिए भाई। जो आप जो कुछ पढ़ें उसको उसको का अभ्यास करें। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आप जो कुछ पढ़ें उसको का अभ्यास करें। किसका अभ्यास करें? जल्दी बताइए। उसको लिखने का अभ्यास करें। आप जो कुछ पढ़ें उसको लिखने का अभ्यास करें। ऑप्शन सी भरा जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, अगला प्रश्न बताइए। बताइए, अगला प्रश्न शानदार है। जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां एक शब्द या एक शब्द समूह अनेक बार आए और उनका अर्थ बार बार भिन्न हो। सर जहां शब्द, तो क्या मतलब है? जहां कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो, वहां अनुप्रास, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, अभी उदाहरण पढ़ के आए हो, कनक कनक से 100 गुनी। एक ही शब्द दो बार है और अर्थ अलग अलग हैं। चलिए चलिए आगे बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया। केशव कहे ना जाय का कहें, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहे। किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइए। ये किस कवि की? सर केशव नाम है तो किसकी पंक्तियां हैं? केशव दास की पंक्तियां हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? बताइए। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? बताइए। यह समाज की किस समस्या पर है? यह जातिवाद पर आधारित है। किस पर? जातिवाद पर। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, कौन सा शब्द सही है? बताइए, कौन सा शब्द सही है? सर पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। ऑप्शन बी सही होगा, पूजनीय। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताइए। बहुत बढ़िया। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? सर ऑप्शन बी उपर्युक्त शुद्ध लिखा है। ऑप्शन बी उपर्युक्त शुद्ध लिखा है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, आगे बताइए। आगे बताइए, वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचयिता कौन है?
बताइए। वंदे बाणी विनायक निबंध संकलन के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए वकील किस भाषा का शब्द है? पता है तो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, हाँ। और रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किसका है? जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा किसका है? जापानी भाषा का शब्द है। चलिए चलिए बताइए। बताइए निम्न प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमदत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाकारी, तो दूसरा अर्थ क्या होगा बताइए। प्रमदत्त एक शब्द है और इसका एक अर्थ है स्वेच्छाकारी, तो दूसरा अर्थ बताओ। दूसरा अर्थ क्या होता है? इसका दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। दूसरा अर्थ क्या होता है? उन्मत्त। स्वेच्छाचारी का मतलब है अपनी मर्जी से करने वाला, जो स्वतंत्र हो। चलिए, बात जो किसी के बंधन से रहित हो उसे स्वेच्छाचारी या प्रमदत्त या उन्मत्त कहते हैं। चलिए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, कठिन से प्रश्न है। छंद शास्त्र में वर्ड होते हैं, बताइए। छंद शास्त्र में कितने वर्ड होते हैं? सर 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। छंद शास्त्र में 2 प्रकार के वर्ड। और चलिए बताइए 29वां प्रश्न। प्रश्न के 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटि रहे तो वाक्य को छांट कर बताइए। कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि नहीं है, मतलब शुद्ध वाक्य बताना है। बहुत बढ़िया। मैं पूरी रात में जागता रहा, गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, यही सही है। ऑप्शन बी सही है। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये गलत है। सारी भी लगा है और भर भी लगा है। मैं पूरी और रात भर, पूरी और भर। सिर्फ ऑप्शन बी, मैं सारी रात जागता रहा। चलिए 30वां प्रश्न बताइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है और एक भाववाच्य होता है। वाच्य के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए 40 प्रश्न करवाएंगे, 40 प्रश्न करवाएंगे। चलिए बताइए प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? बताइए प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? बहुत बढ़िया, युग्मक ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? युग्मक। युग्मक ध्वनियाँ क्या होती हैं? जब वही अक्षर आधा और वही अक्षर पूरा हो फिर ध्वनि निकले तो युग्मक। और जब 2 अलग अलग व्यंजन हो, एक आधा एक पूरा, और एक ध्वनि निकाले तो उसे संपर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कल पढ़ा था संबल। संबल में कौन सी ध्वनि है? संपर्क। 2 अलग अलग व्यंजन एक ध्वनि निकालें तो संप्रक्त ध्वनि होती है। और 2 एक जैसे व्यंजन हो, अलग अलग ना हो तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बिना प्रयास या परिश्रम के क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया। बिना प्रयास या परिश्रम के क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। बिना प्रयास या परिश्रम का अनायास कहलाता है। क्या कहलाता है? अनायास कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए समरथ को नहीं दोष गोसाई का अर्थ क्या है? बताइए।
बहुत बढ़िया। समरथ को नहीं दोष गुसाई का अर्थ क्या है? सबल का कोई दोष नहीं दिखता। सबल का कोई, जो शक्तिशाली है उसका कोई दोष नहीं दिखता। ऑप्शन बी सही है। 35वां प्रश्न वैसा ही है, भरने को है, भरने को है, स्किप करते हैं, आपको आता है। चूंकि यहाँ पर हम ज़्यादा छोटा करेंगे तब दिखेगा, तो दिखने में दिक्कत होगी, कर नहीं पाओगे। चलिए, आपको ऐसे प्रश्न करने आ गए हैं ना क्रम से लगाने, और ये प्रश्न इतना छोटा करेंगे तब दिखेगा, तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी करने में। चलिए चलिए बताइए, दिए गए युग्म का सही अर्थ भेद का चयन करिए। कृतज्ञ और कृतध्वन का अर्थ क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कृतज्ञ और कृतध्वन का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया। कृतज्ञ का मतलब है उपकार को मानने वाला, और कृतध्वन का अर्थ है उपकार को ना मानने वाला। ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या है, उस शब्द का चयन करें जो पर्यायवाची नहीं है, जो उस शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चयन करिए। चलिए बताइए, थकान का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। 40 प्रश्न करवाएंगे, 2 प्रश्न और बचे हैं, 2-3। सर, विश्रांति थकान का नहीं है, बाकी ये तीनों थकान के पर्यायवाची हैं। चलिए, योगदान में कौन सा समास है? हमारा 38वां प्रश्न है, योगदान में। सर, योग में दान, योग में दान कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए बताइए, 39वां प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस श्वास। बहुत बढ़िया। और आगे बताइए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या आएगा, बताइए। आज का आखिरी प्रश्न है, वीर पुत्र को जो स्त्री जन्म दे उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। वीर प्रसू। ऑप्शन सी। हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए। ठीक है, तो सभी लोग, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।